सुनिए, आप सबके लिए खुशखबरी है। दुआ तो काम आ ही रही थी, अब दवा भी काम आ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा में कोरोना के पेशेंट पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में विश्व युद्ध छिड़ा है। हर कोई इसके खिलाफ हथियार बनाने में जुटा है। इस बीच पहले से मौजूद किसी और जंग के कुछ हथियार इसके खिलाफ रंग दिखा रहे हैं। वैसे तो देश में कोरोना तेजी से पैर पसार नहीं पा रहा, फिर भी अब तक 73 केस सामने आए हैं। इनमें से भी 16 तो विदेशी हैं। हालांकि कोरोना का कोई रामबाण इलाज अब तक नहीं बना है, लेकिन जयपुर में कुछ दवाइयां कमाल दिखा गईं। हार जाएगा कोरोना, एसएमएस के डॉक्टर्स ने निकाली काट। स्वाइन फ्लू, एचआईवी की दवा से इलाज। आईसीएमआर ने की सराहना। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस पैर पसार चुका है। भारत में कोरोना के कई केस सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि के बाद सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं। सरकार ने 15 अप्रैल तक विदेशी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए हैं। कोरोना वायरस की अभी तक दवाई नहीं मिली है, लेकिन जयपुर में मलेरिया, स्वाइन फ्लू और एचआईवी की दवा के जरिए कोरोना संक्रमित विदेशी नागरिकों का इलाज किया गया। एक ठीक हो गया है। प्रदेश के चिकित्सकों का कहना है कि आईसीएमआर ने भी जयपुर के चिकित्सकों की ओर से कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपनाए गए इस प्रोटोकॉल पर संतोष जताया है। जयपुर में इटली से आए 69 वर्षीय एंड्री कार्ली को सबसे पहले प्रदेश का पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज घोषित किया गया था। बाद में कार्ली की पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती कर इनका इलाज किया जा रहा है। पॉजिटिव 3 मरीज हैं, जिसमें से एक तो नेगेटिव आ चुका है और 2 अन्य भी पॉजिटिव है, जिसमें एक तो इटालियन है और एक यहाँ राजस्थान का ही है। और बाकी है ना जो नेगेटिव तो की संख्या तो मतलब जैसे आते रहते हैं पेशेंट्स और सस्पेक्टेड हैं, उनको एडमिट करके उनका जांच किया जाता है। और इसके जो नेगेटिव हैं वो आते हैं तो उनको एक अलग सेपरेट कर लिया जाता है और पॉजिटिव मरीज को अलग इन आईसीयू में ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर्स ने एंड्री की पत्नी को हाल ही में की गई जांच में अब नेगेटिव पाया है। जयपुर के डॉक्टर्स ने मलेरिया, स्वाइन फ्लू और एचआईवी की दवा के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाने में सफलता हासिल की है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमने एक पेशेंट है जो महिला है, जो इटालियन महिला है, वो न जो दंपति हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं और इनको हमने जो स्वाइन फ्लू की दवाई हैं और 2 अन्य जो एचआईवी की जो ड्रग्स हैं वो और क्लोरोक्विन, ये तीनों न दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स और भी दूसरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको टोटली ने जो नेगेटिव ने जो कर दिया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पीएस पीपलीवाल का कहना है कि अभी तक कोई दवा इजाद नहीं हुई है, लेकिन जयपुर में जो इलाज किया गया उस पर आईसीएमआर ने भी संतोष जताया है। एंड्री की तबीयत में अब सुधार है। अभी तो ना जो रिसर्च आ ही रही है, इसमें अभी कोई प्रोटोकॉल है ना, ये कोई फिक्स अभी है नहीं है, पर क्योंकि नॉलेज और आगे न जो गूगल सर्च से और दूसरे न जो एम्स की जो गाइडलाइंस हैं ये न जो गूगल से या सर्च आउट करके और किताबों में पढ़ के ये दवाइयाँ न जो चालू करी है, उनका अच्छा रिजल्ट। कोरोना पेशेंट को स्वाइन फ्लू के इलाज में काम में ली जाने वाली ओसाल्टामिविर की 75 mg की 2 टैबलेट रोजाना दी गई। वहीं एचआईवी के इलाज में काम आने वाली दवा लोपिनाविर की 200 mg और राइटोनाविर की 50 mg की 2 टैबलेट रोजाना दी गई है। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली क्लोरोक्विन दवा भी मरीजों को दी गई है। इन सभी दवा का असर पॉजिटिव आया है, जो बताता है कि इन दवाओं ने अपना असर दिखाया है। WHO समेत कई देशों में डॉक्टरों ने कोरोना से निपटने के लिए टीका तलाशने के काम में जुटे हैं, लेकिन अभी तक
सफलता नहीं मिली है। ऐसे में जयपुर के डॉक्टर्स का काम सराहनीय है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यूं तो एग्जैक्ट दवा की खोज चल रही है, तब तक कोरोना के खिलाफ सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने अब तक का सबसे कठोर फैसला लिया है। कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो सबसे पहले संक्रमित लोगों से संपर्क को रोकना होगा। मोदी सरकार के कोरोना को लेकर गठित मंत्री समूह की बैठक में आखिरकार यही फैसला किया गया। इसके तहत 15 अप्रैल तक सभी विदेशियों के वीजा निलंबित किए गए, जिसमें यूएन दूतावास और सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई। स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। किसी आपातकाल में भारतीय मिशन से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले के बाद भारत ने 15 अप्रैल तक के लिए खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। इसके अलावा यात्रा के नए निर्देशों के तहत भारतीय नागरिक गैर जरूरी विदेशी यात्रा न करें। स्वदेश लौटने पर 14 दिन तक अलग रखा जा सकता है। 15 फरवरी तक विदेश में रहने वाले भारतीय यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी। चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में रहने वाले भारतीय यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। हमारे हर समय 30 से 35 हजार लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 114 देश प्रभावित हैं। अब तक 4,291 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। देश में अब तक संक्रमण के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर व्यापार और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ रहा है। Personally, my 3 groups of the march cancelled already. तो सर पड़ ही रहा, चाहे वो दहशत हो, वैसे ही चाहे बीमारी हो या ना हो। But yesterday we heard that our trip to Bhutan was cancelled, so Corona is well in our head. कोरोना वायरस से जिससे कि करीब 80% बुकिंगें कैंसिल हो चुकी और आगे भी ऐसा लग रहा है कि और हो जाएगी। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वीजा निलंबित करने में भारत पहला देश नहीं है। इससे पहले चीन, साउथ कोरिया, जापान, इटली समेत कई देश ऐसी रोक लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन जुड़ रहे हैं, अधीक्षक हैं कावटिया अस्पताल के, जयपुर से मेरे साथ ये जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक बार फिर आप और हम मिल रहे हैं और इस बार तो खुशखबरी भी है जयपुर से। नमस्कार जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी क्या हम इस स्थिति में हैं कि कह दें अब ये रामबाण इलाज है? देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहूँगा कि जहाँ तक कोरोना वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट का सवाल है, इसका जीनोम जो स्टडी हुआ है उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो भी पेपर्स वगैरह में पब्लिश हुई हैं, उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो जीनोम है वो एक HIV वायरस और स्वाइन फ्लू वायरस का कॉम्बिनेशन का है। यह भी प्रिज्यूम है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमारे यहाँ जो SMS हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है 2 पेशेंट्स का, 3 पेशेंट्स का, जिसमें से एक नेगेटिव आ चुकी है, इटालियन महिला जो है, उनके अगेंस्ट भी हमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है, जिसमें लोपिनाविर और रेट्रोविर कॉम्बिनेशन दिया है, क्लोरोक्विन फास्फेट कॉम्बिनेशन दिया है, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं उनका, तो उससे वो महिला का नेगेटिव टेस्ट आ गया है। तो इससे शो होता है कि वो जो दवाई है वो एंटी HIV दवाई और बाकी जो ऑसेल्टामाविर जो स्वाइन फ्लू के दवाई है वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो रही है। तो मोटे तौर पर अगर मैं साधारण भाषा में आपकी बात को समझने की कोशिश करूं डॉक्टर साहब, तो कहने का मतलब कि कोरोना वायरस थोड़ा थोड़ा HIV जैसा है? देखिए, ये अभी कंफर्म रिपोर्ट अभी WHO से पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, मतलब जो पहले रिपोर्ट्स कुछ पब्लिश हुई हैं, उसमें ये बताया गया कि कुछ कुछ जीनोम उसका HIV वायरस से मिलता जुलता है। तो इसलिए अगर अपन वर्ल्ड वाइड डेटास पर नज़र डालते हैं तो टोटल जो पेशेंट्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिपोर्टेड है वो 1,27,000 के आसपास है। ये सुबह की डाटा जांच के, और उसमें से 68,335 पेशेंट जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं।
तो सर मान और इसमें से लीजिए, केवल 4,700 देखिए इस वक्त मेरे साथ मेरे एक सहयोगी सचिन भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन आपकी बात से एक सवाल उठा है, वो पूछने के बाद मैं उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर जैसे आपने कहा कि अभी और भी फर्दर स्टडीज होना बाकी है, मोटे तौर पर इसका मतलब है कि 2-3 अलग अलग प्रकार के वायरसेस के इफेक्ट को रिसेंबल किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉकटेल टाइप की मेडिसिन बनाने की जरूरत है, जिसमें HIV से लड़ने वाले ड्रग्स भी होंगे, फ्लू से लड़ने वाले ड्रग्स भी होंगे, और कुछ कुछ अलग अलग तरह की दवाइयां देकर इसी तरह का कॉकटेल डेवलप किया गया जिसका फायदा उस पेशेंट को मिला। देखिए, यहाँ पर एक बात यह है कि जितने भी पेशेंट्स इसमें हुए उसमें से मैक्सिमम पेशेंट जो थे वो सिंपल कॉमन फ्लू के पेशेंट्स थे, जिसमें जुकाम, खांसी और बुखार वाले फीचर्स पेशेंट्स को थे। जो पेशेंट सीरियस हुए थे, जिनको निमोनिया हुआ है, वायरल निमोनिया जिसका एक कॉम्प्लिकेशन है, वो हुआ है, तो उन पेशेंट्स में ये सब चीज़ें ट्राई किया गया। तो उसके बाद में निकल के आया कि वो पेशेंट भी इंप्रूव करने लगे और अल्टीमेटली वो नेगेटिव हो गए। तो इससे एक ट्रीटमेंट का पैटर्न जो होता है उससे ये शो होता है कि वो जो वायरस है इन दवाइयों से इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गुण जो उस RNA वायरस है उसके अंदर इस तरह के विद्यमान है, तो जो जब इन्हीं मेडिसिन से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, सहयोगी सचिन का मैं रुख कर रहा हूं। सचिन, कहने का मतलब यह है कि ये ब्रेक थ्रू तो नहीं है, लेकिन एक ब्रेक थ्रू जैसा है, और क्या इस प्रोटोकॉल को हर अस्पताल जो कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है प्रदेश में, मरुधरा में, इस प्रोटोकॉल को वो फॉलो कर सके, हर एक बारीकियां एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हों, इसकी व्यवस्था कुछ है? देखिए स्वप्निल, जो प्रोटोकॉल है, जिस तरह से ये सामने आया कि जो दवाई अब तक जो डॉक्टर्स ने दी हैं, खास करके SMS मेडिकल कॉलेज में जो एक प्रोटोकॉल अपनाया गया कि मलेरिया की दवाई दी गई, फिर उसके साथ में स्वाइन फ्लू की भी दवा दी गई, और साथ ही HIV के 2 ड्रग्स जो हैं उनका एक कॉम्बिनेशन भी जो है पेशेंट्स को दिया गया है। जहाँ तक डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि चूंकि एंटीवायरल दवा इस तरह की अभी तक कोरोना वायरस, खास करके जो नोवेल कोरोना वायरस है कोविड-19, उसको लेकर के अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उस पर अभी रिसर्च का काम जारी है। साथ ही जिस तरह से पेशेंट्स स्क्रीन हो रहे हैं, और साथ में हाल ही में दुबई से एक जैसे 85 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसको लेकर के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो लगातार अलर्ट है। और खास करके जिस स्पाइस जेट की फ्लाइट में ये बुजुर्ग आए थे, क्योंकि ये पहले राजस्थानी हैं जिनको पॉजिटिव पाया गया, इसके पहले केवल एक इटालियन जो कपल था वो ही पॉजिटिव आया था। मेरे साथ में जो CMHO ऑफिस में यहाँ पर RMO है डॉक्टर रोमिल सिंह, वो लगातार इस सर्वे के कार्य में जुटे हुए हैं। वो इन पेशेंट्स के घर भी गए हैं और साथ में उन्होंने वहाँ पर सर्वे का काम भी किया। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वहाँ किस तरह से इन्होंने पूछताछ करी और शहर में किस तरह से सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। हमने पूरे शहर के अंदर लगभग आज की तारीख में 350 टीम हमने रवाना करके घर घर जाके हमने सर्वे किया है, और लगभग कल हमने 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति जो मिले हैं आदर्श नगर में, उनके घर के आसपास के जो भी उनके कॉन्टैक्ट में रहे हैं, जैसे वो बैंक में गए हैं और आसपास की दुकानों से संपर्क किया है, क्लोज कॉन्टैक्ट में उन्होंने 20 आदमियों की लिस्ट दी है, उनसे हम संपर्क करके उनको कर रहे हैं। बैंक वालों को हमने जो 14 लोग थे उनको नया स्टाफ बैंक में लग गया है, बैंक को हमने पूरा डिसइंफेक्टेंट करवा दिया है कल सारा। और जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट है उनके, जो अगर वो खांसी जुकाम के कोई उनको लक्षण पाए जाते हैं उनको, तो उनको अस्पताल में जांच करवाने के लिए हमने कहा है। पूरे जो यात्री उनके साथ थे जो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, क्या वो ट्रेस आउट हो पाए? क्योंकि सरकार ने एक विज्ञापन भी जारी किया है इसको। बिल्कुल, उनके वो लगातार 24 आवर्स हमारे डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, हर जगह। सचिन, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम जिस प्रोफेशन में हैं, विडंबना यह है कि हमें भी तमाम तरह के अंदेशे जताने पड़ते हैं, और वो भी एक ऐसे पतले से धागे पर चलते हुए कि डर भी न फैले। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जो दवाइयां करामात दिखा भी रही हैं कोरोना के खिलाफ, वो दवाइयां तो प्रचुर मात्रा में मरुधरा में उपलब्ध है ना? ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में हमें ये खबर चलानी पड़े कि कमी हो रही है और दूसरे राज्यों से मांगा जा रहा है। बिल्कुल, सर्वे आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में चाहे वो मलेरिया की दवाई दी जा रही हो या फिर साथ में स्वाइन फ्लू की जो टैमी फ्लू है वो आप लोग दे रहे हैं, और HIV की जो 2 कॉम्बिनेशन दिया है ड्रग्स का,
तो क्या उन दवाइयों की स्थिति है, क्या वो आप लोगों के पास उपलब्ध है इस तरह से? देखिए, ये सारा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो एसएमएस के जो हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, और ये जो भी इलाज के मापदंड है सारे WHO के द्वारा निर्धारित है। जो चाइना में ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे भी लोग लेटेस्ट जो उनके पास गाइडलाइंस आ रही हैं सेंटर की तरफ से और WHO की तरफ से, उसके निर्धारण के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो क्या दवाई की स्थिति अगर हम देखें तो क्या है प्रचुर मात्रा में? एनफ वी हैव एनफ मेडिसिन, इसमें कोई घबराने की कहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सचिन, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। सचिन, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर लिनेश्वर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब मुझसे कहा गया कि हम इस टॉपिक पर आज ये बुलेटिन लेकर आएंगे, तब मैंने भी अपने तरफ से कुछ स्टडीज की, मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स देखी। आप मेडिकल जर्नल्स पढ़ते रहते हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कोरोना जैसा एक वायरस 2004 के आसपास आया था, तब भी ये कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन का चल रहा है वो उस पर असरकारक रहा था। उसके बाद 2012 के आसपास भी एक कोरोना टाइप के वायरस पे, कोरोना वायरस पर नहीं, इस तरह की दवाओं ने असर किया। और अब स्पेन में एक 62 साल का मरीज HIV की दवाइयों से ठीक हुआ है कोरोना का। थाईलैंड के डॉक्टर्स ने यह कहा है कि HIV के जो ड्रग्स हैं वो मददगार साबित हो रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के। ये तमाम जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब हम बेहद नजदीक हैं एग्जैक्टली कोरोना की दवाई के, या फिर अभी और भी टेस्टिंग की जरूरत है बिफोर कंक्लूडिंग कि HIV ड्रग्स इफेक्टिवली ट्रीट कर ले जाएंगे कोरोना वायरस को? देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पर एक बात है कि जो आपने जो उदाहरण दिए, वो एक सार्स और एक मार्स, दो तरह की बीमारियां आई थी। वो भी कोरोना वायरस फैमिली से जो वायरस निकला था उसी से जुड़ी हुई थी। क्योंकि कोरोना वायरिडी एक फैमिली है, उसका वायरस है ये कोविड-19, और सेम जो वायरस जो पहले आए थे वो भी इसी फैमिली से थे। तो मोरलेस इनका जो करैक्टर है, इनका जो जीनोम है, वो काफ़ी सिमिलर करता हुआ है। तो पहले भी जो रिस्पांस किया था वो इसी दवाई से रिस्पांस किया था। तो पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए WHO और बाकी जो, जैसा आप अभी उन्होंने बताया कि उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी एक शॉर्ट टर्म गाइडलाइंस जरूर जारी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया गया। तो उससे इन पेशेंट्स में काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया इन लोगों ने। एक बात यह है कि यहाँ ट्रीटमेंट को थोड़ा सा लंबा समय तक देते हैं इसमें, और फ्रीक्वेंट टेस्टिंग उसमें की जाती है कि जब तक पेशेंट नेगेटिव नहीं आ जाए, और नेगेटिव में आने के बाद भी उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एटलीस्ट फॉर 1 वीक तक उसको ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाँ बोले जिस मुस्तैदी से हमारी राज्य सरकार ने, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के नेतृत्व में जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम का जो हुआ था, जिस समय पता पड़ा कि इटालियन ट्रूप पूरा आया है, उसमें से एक पॉजिटिव है, तो जितने पेशेंट्स का टेस्टिंग हुआ, जितने पेशेंट्स को स्क्रीन आउट किया गया, और वो जो वर्क हुआ, उसका नतीजा है कि कोई सेकेंडरी ट्रांसमिशन अभी तक हो नहीं पाया है। केवल 3 पेशेंट्स को छोड़ के एक भी पेशेंट्स लोकल लेवल पर पॉजिटिव नहीं आया अभी तक। तो मेजॉरिटी में जो मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर वही कहूँ कि अगर मैं साधारण भाषा में लोगों को बताना चाहूँ तो जो मेजर ऑब्स्टिकल है वो है इम्यूनिटी को एनहांस करने का, और वो कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ अचीव किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जो पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं वो जनरली ओल्ड एज के पेशेंट पॉजिटिव हैं, और सेकेंडरी उनको डिजीज साथ में है, दैट इज उसको हम कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे हार्ट डिजीज है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है। इस तरह के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ऑलरेडी, वो पेशेंट ज़्यादा पॉजिटिव है इसके अंदर। और जैसा कि हम अगर देखें तो 2 इटालियन जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, तीनों पेशेंट्स हैं वो भी तीनों ओल्ड एज के पेशेंट हैं, वो तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, जो इन्फेक्शन को बाहर से लेके आए हैं। लेकिन वो बाहर से जो इन्फेक्शन आया है उसको यहाँ लोकल लेवल पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वो हमारे लिए, हमारे राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने हमारे यहाँ के राज्य के लोगों को उस बीमारी से दूर रखा है। बिल्कुल उनकी तरीके से स्क्रीनिंग हुई है, इफेक्टिवली स्क्रीनिंग हुई है, हर एक बंदे को देखा गया, एक जने को देखा गया इसमें। ठीक है सर। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एंटी रेट्रोवायरल्स, देखिए चूंकि आपसे लास्ट टाइम मैं सचिन दवाइयों पर ही बात कर रहा था, और ये तो खुशखबरी है, ये भी एक खुशखबरी है कि एक तो दवाइयाँ असर दिखा रही हैं, दूसरा दवाइयाँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत की जो जेनरिक कंपनियां हैं सचिन, वो दुनिया में एंटी रेट्रोवायरल्स के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। ऐसे में अगर सिर्फ एक कम्युनिकेशन, जो कई बार जैसे स्वाइन फ्लू का प्रकोप होता है या डेंगू का जब भी प्रकोप आता है, हम इस बात को करते हैं कि पहले से ही अगर कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल कि यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि जिस तरह से ये अगर हम कहें कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो चल रहा है, क्योंकि अभी तक कंफर्म कोई दवा नहीं जो है इस बीमारी के इलाज के लिए है, तो ऐसे में जिस तरह से HIV की दवा ने रिस्पॉन्ड किया या स्वाइन फ्लू की दवा ने भी जिस तरह से अपना असर दिखाया, उसको लेकर के क्या कुछ जो है विभाग कर रहा है उसी पे बातचीत करते हैं। स्वप्निल जी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी जो रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स हैं, यदि उनके पास भी अगर कोई मरीज पहुंचता है तो क्या विभाग कोई कम्युनिकेशन को इस तरह से आगे बिल्कुल बिल्कुल विभाग के द्वारा समय समय पर सारी डायरेक्शंस जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम में सबको भिजवा दी गई हैं और हमारे ACS सर और इसको डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवर टू आवरली मॉनिटरिंग चल रही है एक तरह से, मैं आपको कहूँ तो हर डिपार्टमेंट का हर डॉक्टर जो है इस प्रोटोकॉल से परिचित है। बट लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट के पार्ट से देखें तो अगर ट्रीटमेंट कन्फर्म होगा तो वो सैंपल भी सेंड टू द वायरोलॉजी फ्रॉम द पुणे, और वो सब सुविधा जो है मेडिकल कॉलेज से ही है। तो मेडिकल कॉलेज लेवल पे तो हमारे पास आपको जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट सब जगह हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कहीं पे। रही बात PHC की दवाइयां सब है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, बेसिकली आप जानते हैं कि ये वायरस से फैलता है और ये घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो आप कहें कि वो HIV की ड्रग्स है या दूसरी ड्रग्स है, लेकिन वो आपके साथ मौजूद हमारे गेस्ट का और साथ ही डॉक्टर लिनेश्वर आपका भी मैं शुक्रिया करता हूं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वो बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार था वो प्रदेश में आई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। क्या आप दुबले